हमें हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो वो गुंजन, वो नहीं, हम नहीं बता सकते। गुंजन हमारे बारे में क्या सोचेगी? कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। अब सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। मयंक भैया और चारू की शादी भी होने वाली है, और चारू कितनी सुंदर है, और दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है ना? रचना, ये कहना था तुम्हें? देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी तुम्हें वो चारू में क्या अच्छा लगता है? हाँ, सारा टाइम तो ही करती रहती है, बेवकूफ की तरह। एनीवे, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ, कल हमारे राजा बेटा की सगाई है और इतने सारे काम बाकी हैं। अभी मेहमानों की लिस्ट भी बनानी है, कपड़े, जेवर, मिठाइयाँ। हाय राम, इतने सारे काम कैसे पूरे होंगे हमारे? तो सीमा, क्यों परेशान हो रही हो? हम सब है ना, देखना सारे काम बांट लेंगे तो यूं हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अरे बिमला, सुशीला, सब ठीक से हो रहा है ना? हाँ। माया, अरे मसाले जल्दी जल्दी पीस, शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। हमारे तो हाथ पाँव फूल रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा ये सब पूरा। है भगवान। बहू ला रही हो भाभी, अब याद रखना बेटा तुमसे पहले बहू की हर बात मानेगा। आप अपना रुतबा बना ही रखना, सास हो सास की तरह ही रहना, वरना बहू सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी। हाँ। अरे ये क्या सलाह दे रही हो दीदी को? लाखों में एक बहू लेकर आ रही है दीदी। हाँ। पूरे बनारस में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। अरे हाँ दीदी, अभी तो हमें अपने मायके वालों की लिस्ट भी बनानी है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पहले यही काम कर लेते। हमें तो अपने सारे मायके वालों को बुलाना है। हाँ। दुनिया में एक ही तो दीदी है मेरी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, फुल ऑन मौज मस्ती करूंगी। पागल तो आज हम हो गए हैं गुंजन, दीदी का भजन सुन के। हमारा मायका तो सिर्फ तुमसे था स्नेह, और अब वो भी नहीं है। काश तुम आज हमारे साथ होती स्नेह, काश। अरे सीमा सुन तो, शैल भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमारे मयंक की सगाई और हम ना शामिल हो, ऐसा कभी हो सकता है? अरे ये क्या, ये लड्डू तो टूट रहा है, इसे अच्छे से बांधो ना। हम समझा। दीदी हम आपकी मदद कर दें? अरे नहीं, बहुत सारे काम पड़े, सीमा की मदद करो जा। हाँ? सुशीला बिमला है ना हमारी मदद करने। तुमसे ही तो मिलने आए थे हम। सारी रात तुम्हारी याद आ रही थी, कल की मुलाकात अधूरी रह गई थी। आज तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारा क्यूट एंजल। खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे गिरा करो।
अरे सुनो, आहा छुपे रुस्तम मयंक राजा। क्यों भाई, पहली नजर में ही आंखें चार हो गई? हाँ, अपने दोस्त को बताया तक नहीं, चुपचाप मंगनी फिक्स। आओ यार जरा गले तो मिलने। हाँ जरूर, बधाई हो भाई। बहुत बहुत बधाई हो। क्यों भाग रही हो हमसे? हाँ, तुम्हें खा नहीं जाएंगे हम, सिर्फ तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, हमारी बात समझो। हम चैट पर तुम्हें लड़की समझे थे, इसलिए फ्रेंड बने थे। अगर हमें पता होता कि तुम लड़के हो एक तो मिनट, सच बोलो, क्या तुम हमें देखकर खुश नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हमें ज्यादा तंग मत करो, नहीं तो हम पापा को बता देंगे। अच्छा, पापा को बता दोगी? अच्छा जाओ, बता दो पापा को। पता नहीं कैसे कैसे लोग घर पर चले आ रहे हैं। क्यों? कौन आया था? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं, उस समय थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पगली लड़की, हर एक से शर्माती रहती। गुंजन को देखो, कभी किसी से नहीं शर्माती, कितनी आत्मविश्वासी है। और हमें पता है, मंगनी के दिन ये सबसे ज्यादा धूम मचाएगी, देख लेना। क्यों? अच्छा, तुम दोनों, तुम्हें हमारे साथ बाजार चलना होगा, चारू के लिए एक अच्छी अंगूठी चुनने में हमारी मदद करने। क्योंकि आजकल की लड़कियों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमें क्या पता भाई। तुम दोनों ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और हाँ, तुम दोनों की खरीदारी भी करवा देंगे। क्यों? हाँ मम्मी, हमें भी कुछ लेना है। दीदी दीदी चलो मेरे साथ। गुंजन बेटा, चाची की बात का बुरा मत मानना। मयंक की सगाई है ना, इसलिए थोड़ी चहल पहल ज्यादा हो रही है। अब अच्छा, तुम हमारे साथ नीचे चलो और घर को सजाने में हमारी मदद करो, जैसे माता की चौकी के दिन तुमने किया था। अरे क्या सजाया था तुमने, पता है? और हाँ, सगाई में थोड़ा नाच गाना होगा। और हमें पता है, हमारी गुंजन सबसे अच्छा नाचती है। मौसी प्लीज स्टॉप दिस। ये सब का क्या मतलब है? मेरा नाचना गाना सजना संवरना क्यों? मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जबरदस्ती सब जगह सब पर मत थोपिए। अपनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता गुंजन, चाहकर भी नहीं। अपनों से दूर रहकर रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि कभी कभी ज्यादा मजबूत बन जाते।
अगर तुमने अपनी माँ खोई है तो हमने भी अपनी बहन खोई। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है उतना ही हमें भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दुख उस दर्द को छुपाने के लिए हमने तरीके सीख लिए और तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे। शायद इसी को जीना, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना कहते हैं। अरे दीदी आइए ना, बैठिए ना। क्या हुआ? गुंजन चल रही है ना हमारे साथ मार्केट? नहीं, वो थोड़ी उदास सी है। उसे अपनी माँ की याद आ रही है। अगर हम उसकी मदद करें तो उसके लिए इस परिवार में घुलना मिलना ज्यादा आसान रहेगा। और कितनी कोशिश करेंगे दीदी, और फिर ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। हम जानते हैं सीमा, लेकिन उसका घाव इस वक्त ताजा है। इस सदमे से बाहर निकलने में उसे और वक्त लगेगा और शायद घर के इस माहौल में वो अपने आप को ज्यादा सुना सुना महसूस कर रही है। लो, इन सारी बातों में हम भूल ही गए। हमारे पास चारू की अंगूठी का नाप ही नहीं है और हम उसके लिए अंगूठी लेने चले। अंगूठी का मापना दीदी हम अभी ले लेते हैं। अरे लो, आपने याद किया और वो खुद ही आ गए। चाची आप लोग। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। दीदी वो माफ कीजिएगा, हमने आपको इसलिए तकलीफ दी कि हम मयंक के लिए अंगूठी खरीदने जा रहे थे। उसकी अंगूठी का नाप ही नहीं हमारे पास। अच्छा कि आप लोगों ने जो आप आ गए। हमारे पास भी चारू की अंगूठी का नाप नहीं था। हम लोगों की मुश्किल आसान हो गई। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। आइए आइए। आप क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कैसे चलेगा, हम आपके लिए कुछ लेकर। दीदी मयंक का है। चारू एक काम करना, तू ही जाके मयंक के अंगूठी का नाप ले आ, है ना? काश कि मैं तुम्हें मिल जाता, लेकिन सबकी ऐसी किस्मत का। एनीवे, कल मेरी एंगेजमेंट है तो तुम जरा ढंग से तैयार होके आना, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे ससुराल वालों में मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसा वैसा लगे। शट अप! जो मन में आए बके चले जा रहे हो। तुम्हारी एंगेजमेंट हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मयंक। और मैं जो पहनूं, जिससे बात करूं, उससे तुम्हें क्या? That's none of your business. तुम अपने उस जोकर चारू के साथ खुश रहो ना। जन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दिमाग, दिल, मन कुछ भी ठीक नहीं है। खुश? तुम बस अपने काम से काम रखो। गुंजन, क्या हो गया तुम्हें? अरे कैसे बात कर रही हो हमारे मयंक से? यहाँ हमें कहा जाता है कि तुमसे प्यार से ठीक से बात करें, और एक तुम हो कि माँ, रहने दो। देखा? अरे इतना बुरा भला सुनने के बाद भी हमारा बेटा हमसे कह रहा है कि माँ रहने दो। सीखो इससे कुछ। इकलौता बेटा है हमारा, पर जरा सा भी बिगाड़ा नहीं। अरे इतना सा भी खोट नहीं है हमारे बेटे में। और एक तुम हो इतनी बिगड़ैल। मैं बिगड़ेल हूँ, जैसी भी हूँ, ठीक हूँ। उससे आपको क्या? आप अपने काम से काम रखिए ना। हाय राम, इस बिगड़ैल को कौन पार लगाएगा? आपको नहीं लगाना है पार, इसलिए प्लीज आप अपने डप्पू की चिंता कीजिए, मेरी नहीं। और सही वक्त आने पर पता चल जाएगा कि खोट मुझ में है या किसी और में। कुछ तो है, वरना आज से पहले गुंजन को कभी
इतना उखड़ा उखड़ा नहीं देखा। फोटो देखी तुम्हारी और हमारी। अच्छी लगी? नहीं। कल हमसे मिलने आना इसी जगह पे। नहीं। ठीक है फिर तुम्हारी फोटोज मम्मी पापा तक पहुंचा देता हूँ। ओह, ये तो चोर नहीं, चोरी से सिगरेट पी जा रही है। मयंक है, मुझे लगा कि ताया जी मैं पी नहीं रहा था, मेरे हाथ में गलती से मैं पी नहीं रहा था। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मयंक, कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि घर का बड़ा बेटा ऐसी हरकत करेगा, ऐसे शर्मिंदा करेगा। किसको दोष दें, अपनी औलाद को या अपनी परवरिश को? तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो? आगे चलकर तुम्हें इस परिवार की, इस घर की बागडोर संभालनी है, इस घर के मान मर्यादा की रक्षा करनी है। सब भूल गए तुम। ये रंग दिखा रहे हो तुम हमें। कब से चल रहा है ये शौक? मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी, मैं आज के बाद इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। तुमने हमें बहुत निराश किया है मयंक। माना कि मयंक की गलती है, सिगरेट पीना बहुत गलत बात है, पर उसके लिए इतनी डांट। मयंक ने सिगरेट पिया? तुम गाय की तरह सिर हिलाना बंद कर दो। गलत काम करने पर डांट नहीं पड़ेगी तो क्या मेडल मिलेंगे उसे? और तुम ना उसकी तरफदारी करना बंद कर दो अब। अरे क्यों ना करे, कल उसकी सगाई है, पूरे घर के सामने इतनी बेइज्जती, ये गलत नहीं है क्या? गलती किससे नहीं होती? और फिर उसने सेठ जी से माफी भी तो मांगी थी ना। तुम ये भी तो देखो कि मयंक की चोरी सही समय पर पकड़ी गई, वरना भविष्य में पता नहीं उसे कितना पछताना पड़ता। अरे चोर नहीं है हमारा बेटा। हाँ, मुझे क्यों डांट रही हो तुम? एक बार उसकी शादी हो जाने दीजिए, फिर देखना इस घर में हमारा रौब
हमारा रुतबा। हाँ वाह 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 वाह, शहर अब बसा नहीं और भिखारी पहले ही पहुंच गए। इकलौती लड़की है। अरे वही तो, लड़की के साथ साथ पूरा घर सामान से लबालब भर देंगे। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कहीं तुम अपने लड़के की विदाई कर रही हो और वो चल देंगे घर जमाई बनने। हाँ? अरे कभी तो शुभ शुभ बोला कीजिए। मैं सिर्फ कह रहा था। हमारा लड़का हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, देखना तुम। हाँ अच्छी और बात। फिर तुम्हारी तरह नहीं है कि जिसे अपनी पत्नी की परवाह ही ना हो। सुस्ता लू। रचना के कमरे की बत्ती क्यों जल रही है? सोई नहीं अभी तक वो? अब तक तो सो जाना चाहिए था। कल हमसे मिलने आना उसी जगह पे। नहीं ठीक है, फिर तुम्हारे फोटोज हम नेट पर डाल देते हैं। कहीं उस मिंटू ने हमारे फोटो तो नहीं डाल दिए ना? रचना, रचना, खोल क्यों नहीं रही है? रचना, क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतनी देर? कमरे की बत्ती क्यों जल रही है अभी तक? वो 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 पापा हमको। अब मौसा जी, वो मैं पानी लेने गई थी ना, इसलिए मैंने लाइट ऑन की थी, रचना ने नहीं। काफी रात हो गई है, आप लोग सो जाइए, हम भी सो जाएंगे। गुड नाइट। ठीक है बेटा। दीदी, हमें पक्का यकीन है चाचा चाची ने इससे भी ज्यादा तोहफे तैयार करके रखे होंगे, खास तौर पे आपके लिए। अब तो रिश्ता भी तय हो गया है ना? हाँ हमें पता है, इसीलिए ना हमने अपनी एक अलमारी पूरी खाली कर दी है गिफ्ट वगैरह के लिए। अच्छा किया दीदी, इसमें शर्माने की क्या बात है? अब लड़की वाले गिफ्ट नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे पता है हमें। हम भी ना बस कुछ भी करते हैं। ये गुंजन और रचना कहाँ है? वो दीदी यहीं कहीं होंगी। हाँ वो बाहर बहुत सारे फूल रखे हैं, आप गुंजन और रचना से कहिए ना कि उनकी माला बना दे वो। ठीक है, हम कह देंगे। पहले देखे तो कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगे। हाँ हेलो हेलो शैल जी, आकाश बोल रहा हूँ। आकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक है यहाँ पे। गुंजन कैसी है? मैं काफी समय से ट्राई कर रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था। अब तो आपके यहाँ घुल मिल गई है ना? मेरा मतलब है सबसे दोस्ती हो गई है ना उसकी। हेलो शैल जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। आप गुंजन की चिंता मत कीजिए, हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। उससे बात हो सकती है प्लीज? इस वक्त वो शायद रचना के साथ अपने कमरे में होगी, हम बस वही जा रहे हैं। हम उससे कहेंगे कि आपको फोन करें। उससे बात जरूर करवा दीजिएगा। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है, लेकिन बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का, इसलिए प्लीज। जी, हम उससे कहेंगे कि वो आपको जल्द से जल्द फोन करें। धन्यवाद, मैं फोन रखता हूँ।
लो खोल कर देखो। मौसी जी प्लीज, मैंने आपसे ये सब करने के लिए मना किया था ना। आप मुझे अपने फैमिली के इवेंट्स में क्यों शामिल कर रही हैं? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लीज आप जाइए ना, आप सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे मत कहो बेटा, सिर्फ आज के दिन हमारे खातिर इसे पहनकर तो देखो, तुम बहुत अच्छी लगोगी। इसे खोलकर तो देखो बेटा, फिर तय करना तुम्हें पहनना है कि नहीं। लो ठीक है, हम खोल कर देते हैं। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं, मेरे टेस्ट का नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं पहनूंगी। कोई बात नहीं बेटा, हम इसे बदलकर तुम्हारी पसंद का लेकर आएंगे, ठीक है? रचना बेटा, आओ आकर फूलों की माला पिरो दो। सीमा चाची तुम्हें कब से ढूंढ रही है। चलो। कुंजन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कही, जब कोई प्यार से कोई चीज देता है ना, तो उसे ले लेते हैं। तुमने देखा मम्मी का चेहरा कैसे उतर गया था। सोचो, अगर तुम ये पहनती तो उन्हें कितना अच्छा लगता। रचना, मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है, और जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तो प्लीज मुझे भाषण मत दो। मेरे पास जो कपड़े हैं, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूंगी। कुंजन, तुम्हें दूसरों को दुख देकर बुरा नहीं लगता? हाँ संगीता, प्रसाद के लिए 1 पाव दही और 1 किलो बर्फी ले आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हे भगवान, बस वो मिंटू ना आ जाए। रचना, तुम घर चली जाओ, हमें कुछ सामान लेने के लिए जाना है। और घर तो पास में ही है ना, तुम अकेली जा सकती हो। ये लो, ये लेते जाना। लेकिन अरे घबरा क्यों रही हो? चलो जाओ, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।